स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं पिंटू बिरुआ और आज बात करेंगे 7 अप्रैल 2026 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसमें कि हम बात करेंगे दलाल स्ट्रीट के संघर्ष के बारे में और आईटी सेक्टर की भी शेप्ड रिकवरी के बारे में। आज इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने 7 अप्रैल 2026 को एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन विटनेस किया जो वॉलेटिलिटी और रेजिलियंस की एक टेक्स्ट बुक मिसाल पेश करता है। आज का दिन इन्वेस्टर्स के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था, जहां सुबह की शुरुआत एक गहरे डर और पैनिक सेलिंग्स के साथ हुई, लेकिन शाम होते होते बुल्स ने मैदान में वापसी कर ली। इस रिकवरी का सबसे बड़ा क्रेडिट आईटी सेक्टर की तेज़ी और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को जाता है, जिसने ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बावजूद निफ्टी और सेंसेक्स को संभालने का काम किया। पूरे दिन के बर्ताव को देखा जाए तो मार्केट हेडलाइन ड्रिवन बना रहा, जहां हर एक न्यूज़ अपडेट इंडाइसेस की डायरेक्शन बदल रही थी। सुबह निफ्टी 50 को 22,800 के नीचे फिसलने और सेंसेक्स के 800 पॉइंट से ज़्यादा गिरने के बाद दोपहर के वक्त सेंटीमेंट में एक करवट देखी गई, जब मीडिया रिपोर्ट्स ने यूएस और ईरान के बीच एक टेम्परेरी सीज फायर और फ्रेमवर्क प्लान के बारे में चर्चा की। इस पॉजिटिव ट्रिगर ने शॉर्ट कवरिंग को बढ़ावा दिया और मार्केट ने अपने लॉसेस को न सिर्फ रिकवर किया बल्कि लगातार चौथे सेशन में गेंस के साथ क्लोज हुआ। आईटी स्टॉक्स ने लीड रोल प्ले किया, वहीं पीएसयू बैंक्स ने थोड़ा पीछे छोड़ दिया। अब बात करते हैं ट्रंप के डेडलाइन और ऑयल का झटका। मार्केट के आज के टेक्निकल्स को समझने के लिए हमें उन ग्लोबल इवेंट्स पर गौर करना होगा जो दलाल स्ट्रीट के सेंटीमेंट को ड्राइव कर रहे हैं। 7 अप्रैल 2026 का सबसे बड़ा फोकस यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का वो अल्टीमेटम था जो उन्होंने ईरान को दिया था। ट्रंप ने मांग की थी कि ईरान 8 बजे तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोले, वरना यूएस ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को मिट्टी में मिला देगा। इस धमकी ने ग्लोबल मार्केट में रिस्क ऑफ मोड ट्रिगर कर दिया, जिसके नतीजे में गोल्ड प्राइसेस ऊपर गए और इक्विटी से पैसा निकलने लगा। बात करते हैं आज के बेंचमार्क इंडाइसेस की, जो मार्केट में कैसे परफॉर्म किए उनके बारे में बात करते हैं। आज के सेशन की ओपनिंग काफ़ी कमज़ोर रही, जहां बेंचमार्क इंडाइसेस ने गैप डाउन के साथ ट्रेड शुरू किया। निफ्टी 50 फ्यूचर्स सुबह गिफ्ट निफ्टी पर 138 पॉइंट की गिरावट दिखा रहे थे, जो इंडियन मार्केट्स के लिए एक रेड स्टार्ट का संकेत था। ओपनिंग बेल के तुरंत बाद सेंसेक्स ने 73,282 के इंटरडे लो टच किया, जो कि प्रीवियस क्लोज से 1.11% की गिरावट थी। लेकिन 2:30 बजे तक जब डीएस्केलेशन की खबरें आईं तो मार्केट ने एक शार्प रिवर्सल दिखाया। फाइनल क्लोजिंग के वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अपने इंटरडे लॉसेस को पूरी तरह वाइप आउट कर दिया। सेंसेक्स 510 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 74,616 पर क्लोज हुआ, वहीं निफ्टी ने 23,100 के साइकोलॉजिकल लेवल के रिक्लेम करते हुए 23,124 पर क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी में भी तेजी देखी गई, लेकिन पीएसयू बैंक्स में सेलिंग प्रेशर बरकरार रहा। अब बात करते हैं हम सेक्टोरल परफॉर्मेंस के कि कोई किस किस सेक्टर ने आज के दिन बेहतर परफॉर्मेंस किया। आज के सेशन का सबसे दिलचस्प पहलू सेक्टोरल डाइवर्जेंस था, जहां एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स ने रुपए की कमजोरी और ग्लोबल डील विंस का फायदा उठाया, वहीं डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स पीएसयू बैंक्स ऑटो प्रेशर में रहे। निफ्टी आईटी द सेवियर ऑफ द डे। आईटी सेक्टर ने आज मार्केट को गिरने से बचाया। विप्रो के बिलियन डॉलर्स डील सिंगापुर के ओलम ग्रुप के साथ पूरे सेक्टर में एक नई जान फूंक दी। इसके अलावा रुपये के 93 पर डॉलर पर जाना आईटी कंपनीज के लिए अच्छा साबित हुआ। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, इनमें एफआईआई की सेलिंग का दबाव देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने हालांकि रिकवरी किया, लेकिन पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.5% से 1.7% तक गिरा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने मार्च महीने में रिकॉर्ड 12.7 बिलियन वर्थ ऑफ शेयर्स बेचे हैं, जिसमें से हर दूसरा डॉलर फाइनेंशियल सेक्टर से निकला गया है। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स ने हैवी वोलेटिलिटी देखी, जहां एसबीआई को रेगुलेटर के स्पेकुलेटिव क्रैकडाउन की वजह से 3 बिलियन का लॉस उठाना पड़ा। अब बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स की। सबसे नंबर 1 में आता है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। जेपी मॉर्गन ने स्टॉक्स को न्यूट्रल से ओवरवेट अपग्रेड किया और टारगेट प्राइस 875 से बढ़ाकर 1125 कर दिया, जिसकी वजह से ये निफ्टी का टॉप गेनर रहा। दूसरा, विप्रो बिलियन डॉलर ओलम ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट और माइंड स्प्रिंट एक्विजिशंस ने इस स्टॉक को बूस्ट दिया। तीसरा, एचसीएल टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर की ब्रॉड बेस्ड रिकवरी और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन ने बाइंग अट्रैक्ट की।
चौथा, टीसीएस और इन्फोसिस, करेंसी डिप्रिसिएशन का लाभ और डिफेंसिव बाइंग की वजह से इन स्टॉक्स ने इंडाइसेस को संभाला। अब बात करते हैं टॉप लूजर्स की। अडानी पोर्ट, वेस्ट एशिया वॉर के कारण ग्लोबल ट्रेड रूट्स और शिपिंग कॉस्ट में बढ़त ने इन्वेस्टर्स को डरा दिया। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डेरिवेटिव ट्रेड में लॉसेस और एफआई सेलिंग ने स्टॉक्स पर दबाव बनाया। तीसरा, इंडिगो, राइजिंग एविएशन टर्बाइन फ्यूल प्राइसेस और फ्लाइट डिस्ट्रप्शन ने मार्जिन्स की चिंता बढ़ा दी है। चौथा में आएगा डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, फार्मा सेक्टर में जनरल वीकनेस और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक्स 2.73% गिरा। अब बात करते हैं एफआईआईज और डीआईआईज का। इंडियन मार्केट की स्टेबिलिटी फिलहाल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के कंधों पर है। जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इंडिया से अपने हाथ खींच लिए हैं। 7 अप्रैल तक का डाटा से पता चलता है कि एफआईआईज की बिकवाली का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि डीआईआईज का हर गिरावट पर खरीदारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल आउटलुक का। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अगले लेवल्स। टेक्निकल चार्ट पर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने रिलीफ रैली का संकेत दिया है। निफ्टी ने 22,182 के स्विंग्स लोज से रिबाउंड करके एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। एनालिस्ट का मानना है कि मार्केट अब एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाहर आ रहा है, लेकिन 23,500 का जोन अभी भी एक बड़ा रेसिस्टेंस है। निफ्टी ने आज 23,000 का साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस को क्रॉस किया, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। उसका अगला रेसिस्टेंस, इमीडिएट रेसिस्टेंस 23,200 और 23,400 है। अगर इंडेक्स इसके ऊपर क्लोज होता है तो ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। क्रूशियल सपोर्ट की बात करें तो 22,600 और 22,500। अगर जियोपॉलिटिकल न्यूज बिगड़ती है तो ये लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी ने मंडे को मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन दिखाया था और आज उससे फॉलो थ्रू दिया है। अगर बात करें सपोर्ट का तो 52,000 और 52,100 अब भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और इसका इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करें तो 53,100 और 53,500 अभी भी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है वहाँ पे। अब हम आ चुके हैं अपने वीडियो के अंत में, जहाँ हम बात करेंगे कि अब कल क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं। 7 अप्रैल 2026 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस साफ तौर पर यह बताता है कि इंडियन मार्केट्स एक कॉशियस रिकवरी फेज़ में है। ग्लोबल टेंशन्स और ऑयल प्राइसेस अभी भी सबसे बड़े रिस्क बने हुए हैं, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ने मार्केट को एक मजबूत बेस दिया है। निफ्टी का 23,100 के ऊपर क्लोज होना साइकोलॉजिकल लेवल पर बुल्स की विजय है, लेकिन टेक्निकल ट्रेंड को पूरी तरह से पॉजिटिव होने के लिए 23,500 का लेवल पार करना जरूरी है। अब कल के क्या क्या जरूरी बातें वो ध्यान देना चाहिए। आईटी और फार्मा सेक्टर्स वोलेटाइल के बीच एक हेज प्रोवाइड कर सकते हैं, खासकर रुपए डिप्रिसिएशन का माहौल में। हाई लेवरेज को अवॉइड करना चाहिए। फोकस और लार्ज कैप स्टॉक्स पे हमेशा फोकस करिए और क्रूड ऑयल को बहुत करीब से नज़र बना कर रखिए। आने वाले दिनों में मार्केट का रुख आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज़ और यूएस ईरान युद्ध के डेवलपमेंट पर निर्भर करेगा। दलाल स्ट्रीट ने आज अपने फाइटिंग स्पिरिट को दिखाया है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स का साया अभी भी इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट पर मंडरा रहा है। कंसिस्टेंसी और रिस्क मैनेजमेंट ही इस वोलेटाइल मार्केट में सफलता की कुंजी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।